हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी पर जीवन के शुरुआत की। इसका उत्तर जानने के लिए हमें प्रकृति के साथ एक सफर पर जाना होगा। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। लेकिन पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये अपने आप में सोचने की बात है। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब और कैसे हुआ। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पैरों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चीखने की आवाजें। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वो एस्टेरॉइड बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता अगर ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मैट्रिक टन का एस्टेरॉइड प्रति सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉइड जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों तरफ 12.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी
कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वो धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस विस्फोट के बाद लगभग 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई। और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया, और वो प्रजाति थी मैमल्स की। अब आइए जानते हैं कि पृथ्वी पर मैमल्स की शुरुआत कैसे हुई। प्राचीन समय में पृथ्वी पर जीवों का जन्म हो रहा था। इस समय धरती पर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश और इंसेक्ट्स जैसे जीव मौजूद थे, लेकिन एक दिन कुछ मैमल्स के रूप में जीवों का जन्म हुआ। मैमल्स के जन्म से पहले रेप्टाइल्स सबसे अधिक सफल जीवों में से एक थे, लेकिन धीरे धीरे मैमल्स की संख्या बढ़ने लगी। मैमल्स को रेप्टाइल्स से अलग करने वाली कुछ मुख्य विशेषताएं हैं: वार्म ब्लडनेस, हेयर, मेमोरी ग्लैंड और मोर एडवांस्ड ब्रेन। मैमल्स के जन्म के बाद धरती पर बहुत सारी प्रजातियां उत्पन्न हुई। इनमें से कुछ प्रजातियां आज भी मौजूद हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, लॉयंस, टाइगर्स, बियर्स, मंकीज, एप्स और ह्यूमंस। मैमल्स के जन्म के बाद धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक विधियां शुरू हुई। मैमल्स अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और अपने आसपास के वातावरण में खाना ढूंढते हैं। इन मैमल्स में से एक ग्रुप था जिसे हम प्राइमेट्स कहते हैं। इनमें से एक प्राइमेट था जिसका नाम था प्लेसियाडापस। ये जानवर ट्रीज पर रहता था और उसके पास बहुत अच्छी क्लाइंबिंग स्किल्स थी। इसका मतलब ये है कि प्लेसियाडापस के पास बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन प्राइमेट्स में से कुछ जानवर ऐसे बने जिनके पास बहुत अच्छी आई साइट थी। इनमें से एक जानवर था जिसका नाम था इजिप्टोपिथेक्स। ये जानवर पैरों पे रहता था और उसके पास बहुत अच्छी आई साइट थी। इसका मतलब ये है कि इजिप्टोपिथेक्स बहुत अच्छे तरीके से देख सकता था। इसके बाद इन प्राइमेट्स में से कुछ जानवर ऐसे बने जिनके पास बहुत अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट था। इनमें से एक जानवर था जिसका नाम था होमो हैबिलिस। ये जानवर टूल्स बना सकता था और इसका मतलब ये है कि होमो हैबिलिस बहुत अच्छे तरीके से अपने वातावरण में अडेप्ट हो सकता था, और ऐसा ही चलता रहा। और इन प्राइमेट्स में से एक जानवर ऐसा बना जिसका नाम था होमो इरेक्टस। ये जानवर बहुत अच्छे तरीके से चल सकता था, और इसका मतलब ये है कि होमो इरेक्टस बहुत अच्छी मोबिलिटी रखता था।
इंसान के एंसेस्टर्स के इवोल्यूशन का ये प्रोसेस लगभग 6 मिलियन साल तक चलता रहा और इस प्रक्रिया के बाद इंसान बन गया। लेकिन इंसान के इवोल्यूशन की ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है और शायद हम फ्यूचर में भी इवॉल्व होते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की कहानी। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।